हम आज की आराधना प्रारंभ करें। पवित्र आत्मा के अवतरण पर के पश्चात परम प्रभु है, इसलिए हमारे पाठ वचन प्रार्थना के साथ हम प्रभु की आराधना करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पुत्रकारी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं बीते समय के आशीष के लिए जो तूने हमें बहुतायत से दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, पूरी दुनिया में भयावह स्थिति बनी हुई है, फिर भी तू हमें अपने चरणों के पास लाने का सुंदर अवसर प्रदान किया है। हम धन्यवाद करते हैं विज्ञान के लिए, जिसको तूने ही मनुष्यों को दिया है ताकि उसके माध्यम से तेरा वचन लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रभु, हमारे ऐसा रास्ता तूने खोला है, हम धन्यवाद करते हैं और उसी में इस समय हम तेरे सम्मुख आ रहे हैं। हमारी विनती प्रभु, आज की आराधना काल में हमारी अगुवाई कर, सहायता कर, ताकि योग्य रीति से तेरे नाम की महिमा स्तुति करें और हमारे प्रियजन जहाँ कहीं भी हैं, जिस किसी भी माध्यम से इस संगति में शामिल हो रहे हैं, हर एक को आशीष दे और तेरी आशीष बहुतायत से प्राप्त करें। तो प्रभु, शुरू से अंत तो हमारी सहायता कर, तेरी उपस्थिति को हम बहुत नजदीक से महसूस करें और प्रभु हमारे मन हृदय को पवित्र कर, क्योंकि तो पवित्र है और पवित्रता से हम तेरी आराधना स्तुति करें। तेरे महिमा के लिए तुम गाने में हमारे मुंह को खोल दे और तेरे वचन को सुनने में हमारी सहायता कर, ग्रहण करने में हमारी अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 137, हिम नंबर 137। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबों को है कुशल क्षेम।
ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सर्वशक्ति हृदय में सत्य का शासन जानता है और उससे कोई भेद नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम शुद्ध रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 12वां प्रभुवार की प्रार्थना समर्पण करें। हे प्रभु, हमारी सहायता करके हम तेरे जीवनदायक वचन को विश्वास से ग्रहण करें, ताकि वह हमारे हृदय में जड़ जमा सके और हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम अपने उन प्रियजनों को याद करें जो हमसे दूर में रहते हैं। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तू सब स्थानों में उपस्थित है। हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि ना स्थान की दूरी ना किसी प्रकार की विधा हमें तुझसे अलग कर सकता, और इसलिए भी कि जो एक दूसरे से अलग रहते हैं वे सब तेरे सन्मुख रहते हैं। अपनी पवित्र शरण में हमारे बिछड़े हुए भाई बंधुओं की रक्षा कर, और यह वर दे कि हम और वे दोनों तेरी संगति को ऐसे खोजे कि तेरे निकट आकर हम एक दूसरे के निकट खींचे जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं। जितने लोग संक्रमित हैं, हर एक को अपनी अनुग्रह प्रदान कर उनके मानसिक स्थिति को मजबूत कर उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को तो बहुतायत से बढ़ा, ताकि संक्रमित होने के बावजूद भी वे साहस न छोड़ें। और हमारी विनती है, जबकि इस समय वैक्सीन भी आने वाला है, प्रभु कितना सुरक्षित है, कितना लाभकारी है हम नहीं जानते, किंतु तू सारी बातों को जानता है। हमारी विनती है प्रभु, उस पर तेरी आशीष हो, ताकि लोगों के लिए लाभकारी हो सके। हम वैज्ञानिकों के लिए धन्यवाद करते हैं जिनको तूने ऐसा बुद्धि समझ दिया है। धन्यवाद करते हैं डॉक्टरों नर्सों को, तूने ही ज्ञान बुद्धि प्रवीणता दिया है और उन्होंने मानव सेवा की शिक्षा को प्राप्त किया है। हमारी विनती है पूरी आत्मीयता के साथ अपने उस हुनर को इस्तेमाल करें, ताकि लोग स्वस्थ हों और उनका अनुभव भी बढ़ता जाए। प्रभु परमेश्वर, हम विनती करते हैं हर एक संक्रमित लोगों को साहस से भरपूर कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं सभी छोटे बच्चों के लिए जो 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, माता पिताओं को ज्ञान बुद्धि दे ताकि उनका परवरिश पूरी सावधानी के साथ करें, ताकि इस विश्व व्यापी मरी के चपेट से वे सुरक्षित रहें। हमारी विनती है 60 वर्ष से ऊपर वाले हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए, जैसे स्वास्थ्य विभाग ने परामर्श दिया है कि वे सावधानी के साथ रहें। प्रभु परमेश्वर, उनके प्रतिरोधक क्षमता को तू बढ़ा, ताकि वे नर्वस ना हो वरन साहस करें और तेरी अनुग्रह से उसका भी वे सामना कर सके। तो प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है कि सारे लोग सरकार के निर्देशों का अनुपालन करें, स्वास्थ्य विभाग के परामर्श का भी अनुपालन करें, ताकि स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा को भी निश्चित करें। प्रभु परमेश्वर, हम संपूर्ण रूप से तेरे संरक्षण में समर्पित होते हैं। अपने पुत्र यीशु के रक्त में हम सबों को छिपाए रख, जिससे हम तेरे लोग सुरक्षित रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मसीह परिवारों को हम स्मरण करें। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने का स्थान में निवास कराता है। हम तुझसे विनय करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों को आशीष दे, विशेषकर हमारे सोडनापुर डायोसीस में जितने भी मसीह परिवार पाए जाते हैं, हर एक परिवार पर अनुग्रह दृष्टि कर और सबको मैं मसीह का जन्म हूं, इस बात को भली भांति समझकर उस आत्मिकता में निरंतर बढ़े जिसके लिए तूने अपने पुत्र यीशु के द्वारा से हमें मोल लिया है, ताकि प्रभु हर एक परिवार के द्वारा से तेरी महिमा हो, हर एक परिवार के हर एक सदस्य गवाहीपूर्ण जीवन के साथ तेरी महिमा करे। प्रभु दुष्टात्मा के सारे जाल फंदों को हर एक परिवार से दूर कर
और एक एक परिवार की रक्षा और सदस्यों की रक्षा के लिए अपने दूतों को पहुंचा बैठा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र यीशु ख्रीस्त को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे कबूल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरे कर जो तूने की है कि मैं सभी मनुष्यों पर अपनी आत्मा दे लूंगा, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय भजन संहिता से पाठ करेंगे। भजन संख्या 85 7 से 12 तक। भजन संख्या 85 7 से 12 तक। इससे बारी बारी से पढ़ेंगे। हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, प्रांतों में फिर के मुंह काला करने लगे। नीचे उसके डरोयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन किया है। पृथ्वी में सबसे सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम प्रकाश देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगी और उसके पाँवों के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। सर्वशक्तिमान पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि थी और सदा जुगान रहेगी। आमीन। इस समय मंडली बैठ जाएंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ जो पुराना नियम में मिलता है, योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय पहला पद से 10वें पद तक। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय पहला पद से 10वें पद तक यहाँ इस प्रकार मिलता है। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उस पर प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन तक की यात्रा किया। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुकर्म से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया।
यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय 1 से 10वें पद तक। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला अध्याय 1 से 10वें पद तक। पौलुस और सिलानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल सब मात्रा ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मृत्युओं से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यह परमेश्वर का वचन है। सुसमाचार से पहले हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 302। हर एक सुनने वाला करे अच्छा।
साथ रहे और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पहले पद से आगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया या वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया या वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो हमारे दिया है, और इस समय हम तेरे वचन में से सीखना चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता कर, वचन का प्रकाशन दे, समझने में हमारी अगुवाई कर, हमारे मन हृदय को अपने पवित्र आत्मा से प्रकाशित कर कि हम तेरे वचनों को समझ सकें, उसे हम आत्मसात करें ताकि हमारे जीवन में बहुतायत का फल लाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। कृपया बैठ जाएंगे। परमेश्वर के वचन में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, और प्रति रविवार के दिन में या विशेष अवसरों में अलग अलग विषयों पर हम परमेश्वर का वचन मंथन चिंतन करते हैं। आज हमारे लिए जो विषय है उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार ग्रहण किया गया। सुसमाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार ग्रहण किया गया है। यदि उसे सकारात्मक सोच के साथ ग्रहण किया जाता है या ग्रहण किया जाएगा तो निश्चय ही वह फल लाएगा, और यदि उसे नकारात्मक रूप से ग्रहण किया जाएगा तो वह फल नहीं भी ला सकता है। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता है। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 37 पद में इस वचन को पाते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता है। जो भी वचन परमेश्वर का है
वह प्रभाव डालकर ही वापस जाता है, लेकिन जरूरी है कि वह किस प्रकार ग्रहण किया गया। अगर यदि उसे ग्रहण किया जाता है तो निश्चय ही फलवंत होगा, प्रभावकारी होगा। हम इसके बारे में मनन चिंतन करें उससे पहले कुछ पदस्थलों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 18 पद में ऐसा लिखा है, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। अगर वचन को सुनकर हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें समझ में और अधिक बढ़ाता जाएगा और हमारे पास और अधिक परमेश्वर का प्रकाशन होता जाएगा। और परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो जो चीज परमेश्वर हमें दिया है वह भी धीरे धीरे हमारे अंदर से जाता रहेगा। इसलिए यह जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण करें ताकि परमेश्वर की आशीष से आत्मिक समझ हमारे जीवन में बढ़ता जाए, यानी परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में प्रतिदिन फलता जाए। लूका रचित सुसमाचार 14:24 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन नियुक्त हुओं में से कोई मेरी जीवनार को ना चखेगा। परमेश्वर निमंत्रण देता है कि हम उसके साथ शामिल हों। वचन भी परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम उससे ग्रहण करें ताकि हमारे जीवन में आत्मिक फल फले। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 9वें पद में हम लोग सुन रहे थे कि जिसके कान हो वह सुन ले। जी हाँ मेरे प्रियो, हम सबों को परमेश्वर ने कान दिया है इसलिए कि हम उसके वचनों को सुने, आत्मसात करें। आज का विषय मुझे और आपको गंभीरता के साथ मंथन करने को प्रेरित करता है। हम परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता से मंथन चिंतन करें, यह हमें प्रेरित करता है। दूसरे शब्दों में वचन को समर्पण के साथ सुनकर आत्मसात करेंगे तो वह फलदायी होगा। परमेश्वर के वचन को पूरी समर्पण के साथ सुनने की आवश्यकता है, तभी वह हमारे जीवन में फलदायी होगा। और सुनकर उसे आत्मसात नहीं करेंगे तो उसमें फल नहीं आएगा। आज के वचन में पहला पाठ के रूप में हमने सुना यूहन्ना नबी की पुस्तक से 3 अध्याय में, और सुसमाचार में हमने सुना मत्ती 13 अध्याय 1 से 9 और 18 से 23 पद में इसी से संबंधित बातें हमें समझाया गया है। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, परंतु आवश्यक है उसे स्वीकार करना या ग्रहण करना चाहिए। कैसे उसको ग्रहण किया गया है उससे वह निर्भर करता है। प्रभु परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को माता मरियम के पास समाचार देने के लिए भेजा और उसके बाद मरियम कह रही कि मैं तो उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानती। उसके बाद स्वर्गदूत ने सारी बातें बताई और तब मरियम कहता है, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, जैसा तू कहता है वैसा मेरे साथ हो। ऐसा समर्पण कर दी, अपने आप को सरेंडर कर दी। और उसके बाद स्वर्गदूत वहां से चला गया और उसका परिणाम यह हुआ कि धन्य कुंवारी मरियम के द्वारा से हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जन्मा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, अगर मरियम ग्रहण नहीं की होती तो बाइबल में क्या लिखा गया होता हम सभी नहीं जानते।
लेकिन हमारी शिक्षा प्रद यही है कि मरियम ने परमेश्वर के वचन को समर्पण के साथ ग्रहण कर लिया और उसका नतीजा आज हमारे लिए कितना सुंदर है कि हमें प्रभु यीशु मसीह प्राप्त हुआ। उसके सुनने के कारण यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरह परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता है अगर उसे ग्रहण किया जाए तो। आज के विषय को समझने के लिए योना 3 अध्याय और मत्ती 13:1-9, 18-23 मंथन हेतु मुझे और आपको दिया गया है। मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा जहां बहुत ही सुंदर वर्णन है। योना 3 अध्याय में सच्ची घटना का वर्णन करता है। यह हमारे शिक्षा के लिए दिया गया है। नीनवे नगर में 1,20,000 के लोग रहते थे और दौड़ दौड़ कर 3 दिन में उसको प्रचारा जा सकता है, ऐसा बड़ा था। योना को परमेश्वर अपना वचन प्रचार करने के लिए भेजता है। एक बार योना मुकर गया था, लेकिन परमेश्वर ने जो योजना बनाया था उसके अनुसार से उसको कार्यान्वित करने के लिए परमेश्वर ने योना को वहां तक पहुंचाया और तब वह भी समझ गया कि मुझे परमेश्वर यहोवा का बात मानना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और तब वह यात्रा करते हुए प्रचार करता है। एक दिन भर वह यात्रा करते हुए वह प्रचार करते गया और तब इसका समाचार लोगों ने सुना, इस चेतावनी को, और तब राजा तक भी वह समाचार पहुंच गया कि एक व्यक्ति इस तरह से प्रचार कर रहा है कि आज से 40 दिन के बीतने पर यह नगर नीनवे उलट दिया जाएगा। इस चेतावनी भरे वचन को सुन करके राजा स्तब्ध हो गया और उसके बाद अपने मंत्रियों के साथ सम्मति करके उसने ढिंढोरा पिटवाया कि सारे लोग, जीव जंतु, सब कोई पश्चाताप करें, उपवास करें, टाट ओढ़ें और राख पर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर यहोवा की दुहाई दें। संभव है कि परमेश्वर अपनी मनसा बदल दे। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, 3 अध्याय को यदि हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट मिलेगा वो लोग अपने बाएं और दाहिने हाथ के बारे में भी उनको कुछ नहीं पता था। योना नबी का पुस्तक में ये वचन लिखा है। लेकिन जब राजा ने यह ढिंढोरा पिटवाया तो लोग पश्चाताप करने लगे। बुराई में उनका जीवन लिप्त था, पल पल वे बुराई ही सोचते थे, लेकिन परिदृश्य ही बिल्कुल बदल गया। वो लोग पश्चाताप करने लगे और तब परमेश्वर देखता है कि जिसको मैं नाश करने के लिए योना को भेजा था कि उनको बता दो कि 40 दिन के बीतने पर मैं उसे नष्ट कर दूंगा, लेकिन वे लोग मेरी ओर फिर रहे हैं, बुराई काम छोड़ रहे हैं, अच्छाई के मार्ग में चल रहे हैं। परमेश्वर ने देखा कि उसके चेतावनी वचन को उन्होंने ग्रहण कर लिया है। अब परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने के लिए अपने मन को बना लिया है, वे मन फिरा लिए हैं। तब यहोवा परमेश्वर अपनी मनसा को बदल देता है। यह सच्ची घटना है। इसमें हमारी शिक्षा यही है कि चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर अभी भी हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, जिसने मेरे और आपके लिए अपने पुत्र यीशु तक को भी रख नहीं छोड़ा। यदि हम उसके वचन को सुनकर उसकी ओर फिरेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन फलदायी होगा। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन फल लाएगा, यानी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने को हम आगे बढ़ेंगे। हमारा आत्मिक स्तर भी ऊंचा होगा, आत्मिक समझ में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे।
मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय के 1 से 8 में दृष्टांत और 18 से 23 में उसका अर्थ बताया गया है। बीज परमेश्वर का वचन है और बीज होने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आज सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रचारकों को नियुक्त किया गया है, प्रभु के दासों को नियुक्त किया गया है। वे प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच रहा है। उनका कर्तव्य है परमेश्वर का वचन को पहुंचाना, जिस तरह योना ने निनवे नगर तक वचन पहुंचाया, विश्वसता के साथ अपना कर्तव्य को निभाया। यही उसका काम था और उस काम को बाखूबी उसने निभाया। निनवे के लोगों ने चेतावनी को सुनकर पश्चाताप किया। परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने निनवे को नाश नहीं किया। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 23 में वर्णित वचन पर हम ध्यान करेंगे। बहुत सुंदर सा वचन वहां लिखा है, जो बीज अच्छी भूमि में बोया गया या वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अच्छी भूमि में गिरे बीज भी सब कुछ 100% नहीं लाता है। उसको 100% फल लाने के लिए जरूरी है कि वह संपूर्ण रूप से समर्पित होकर उसे समझ सके। और इस तरह से हर एक के जीवन में 100% फल नहीं आएगा, लेकिन जो उसे ग्रहण करेगा कुछ ना कुछ फल अवश्य लाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता है। आपने प्रभु के वचन को सुन लिया है, अगर आपने वचन को समझ लिया है तो निश्चय ही आपका जीवन प्रभु के लिए फलदायी होगा। मेरा जीवन भी, यदि मैं उसे समझ जाऊंगा तो निश्चय मेरे जीवन में प्रभु के लिए फल आएगा। प्रभु के लिए हम फल कैसे लाएंगे? जब परमेश्वर के वचन को हम सुनकर उसे ग्रहण करेंगे, उसे समझकर स्वीकार करेंगे, आत्मसात करेंगे, तो हमारे जीवन में वो फल अवश्य आएगा। गलतियों के नाम पत्र उसका 5वां अध्याय में आत्मा के फल के बारे में हम सब जानते हैं, यह हमें बताया गया है। वो सब हमारे जीवन में आएगा। हर एक व्यक्ति के साथ प्रेम से व्यवहार करने का फल हमारे जीवन में आएगा। 9 फल वहां पे हम लोग पाते हैं, वो सब हमारे जिंदगी में आएगा। लेकिन ऐसा सबके लिए जरूरी नहीं होगा कि सभी की जिंदगी में वो 9 फल आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ फल उनके जीवन में अवश्य आएगा, जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। चूंकि हम सबों को प्रभु ने नियुक्त किया है, बुला लिया है कि हम उसके लिए फल लाएं। मेरे लिए और आपके लिए भी यह सवाल है, क्या आपके जीवन में प्रभु के लिए फल है? मैं अपने से पूछता हूं, क्या मेरे जिंदगी में प्रभु के लिए फल है? आज हर एक को अपने आप से सवाल करना है। दृष्टांत में 4 प्रकार की भूमि का वर्णन है। ये 4 तरह के लोगों को दर्शाता है, जिसे मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला, मार्ग के किनारे की भूमि, यानी मार्ग के किनारे की भूमि ऐसे लोगों को दर्शाता है जो वचन को सुनते परंतु ग्रहण नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां जो दृष्टांत दिया है कि वचन लगातार बोया जा रहा है, बहुत लोग सुन लेते हैं लेकिन उसे बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते हैं। यानी कि वह मार्ग के किनारे भूमि के समान है, वह जोता कोड़ा नहीं गया है, जिसके कारण दाना ऊपर में ही रह जाता है और चिड़िया उसे चुग कर ले जाता है। यानी वचन तो हर एक के कानों तक पहुंचता है, लेकिन शैतान या विरोधी शक्ति उसे उठा ले जाता है। पथरीली भूमि ऐसे लोगों को दर्शाता है जो वचन को सुनकर आनंद के साथ तुरंत ग्रहण कर लेते, परंतु वचन के कारण क्लेश या सताव आने से मुकर जाता है।
पथरीली भूमि में मिट्टी कम रहता है और जिसके कारण से नमी भी उसमें जल्दी आएगा, तो दाने में अंकुर जल्दी आ जाता है, लेकिन जड़ नहीं पकड़ पाता है। इसके कारण जब धूप आ जाता है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वह सूख जाती हैं, मिट्टी सूखता है और पौधा भी सूख जाता है और फल नहीं लाता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आनंद के साथ ग्रहण कर लेते हैं तुरंत, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वचन के कारण जब उनकी जिंदगी में क्लेश आता है, तकलीफें आती हैं, सताव आता है, तो लोग मुकर जाते हैं, यह सोचकर कि मैं सोचता था कि प्रभु में मैं रहूंगा, वचनानुसार चलूंगा तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा, चैन ही चैन होगा, लेकिन यह तो विपरीत है। ऐसा सोच करके वे ठोकर खाते हैं और मुकर जाते हैं। जब मैं मिशनरी कार्य में करता था, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि भाई साहब हमें बताइए कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, क्या सुविधा हमें मिलेगा। ऐसा लोग मुझसे पूछते थे। मैं उनसे कहता था ऐसी कोई बात नहीं है, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आपके जीवन में नैतिकता आएगा, और नैतिकता का जीवन आप जिएंगे तो आपका जीवन स्तर सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से भी ऊपर उठता जाएगा। लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बनेंगे और लोग आप में अच्छी बातों को देखेंगे। ऐसा मैं उनको बोलता था। परमेश्वर के वचन को जो सुनेगा तो उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, लेकिन जो स्थिर नहीं रहेगा तो उसके जीवन में फल नहीं आएगा, यानी वह मुकर जाएगा, ठोकर खाएगा। तो पथरीली भूमि ऐसे लोगों को दर्शाता है। बहुत सारे लोग कन्वेंशन में जाते हैं, सुन करके वचन ग्रहण कर लेते हैं, आनंद से झूमते और नाचते भी हैं, लेकिन वापस जब आते हैं, तकलीफें आती है, तो वे लोग सोचते हैं मैं सोचता था कि आनंद ही आनंद होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है, और वे मुकर जाते हैं। उनके जीवन में प्रभु के लिए कोई भी फल नहीं आता है। तीसरी प्रकार की भूमि, झाड़ियों वाला भूमि, ऐसे लोगों को दर्शाता है जो वचन को सुनते हैं, परंतु संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को फलवंत होने से रोकता है। संसार में और विश्वासी जगत में, मसीही जगत में सबसे ज्यादा तीसरी भूमि जैसे लोग अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि संसार एक ऐसा जगह है जहां आए दिन हम सब परीक्षाओं से घिरे हुए होते हैं और संसार की चिंता हमें प्रतिदिन दबाता है और संसार में की चीजें अपने तरफ हमें खींचती है, जिसके कारण से हमारा जीवन दबा हुआ होता है कई तरह की चिंता और फिक्रों से। ये चिंता, फिक्र और सांसारिकता झाड़ी को बताता है जो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को फलवंत होने से रोकता है और जिसके कारण से वह फल नहीं लाता है। अधिकांश मसीही या विश्वासी तीसरी प्रकार की भूमि के समान है। मसीह समाज आज ऐसा ही है और इसलिए आज का जो विषय है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। आज हम अपने आप को इस वचन के आईने में देखें कि क्या मैं भी तीसरे प्रकार की भूमि जैसा हूं? क्या मेरे जीवन में भी सांसारिकता हावी है जो मुझे प्रभु के लिए फल लाने से रोकता है या मेरे लिए प्रभु के लिए फल लाने में बाधक है? इसे अपने में चिंतन करने की आवश्यकता है। इसी कारण देखने में हरे भरे लगते हैं परंतु प्रभु के लिए उनमें फल नहीं है। मसीही समाज लोगों की दृष्टि में बहुत ही सुंदर हरा भरा दिखता है, लेकिन
नजदीक से जाकर देखेगा तो उसमें ऐसा फल नहीं है जैसा अपेक्षा यीशु मसीह और परमेश्वर करता है। प्रभु में मेरे प्रियो, मैं इस वचन को आपके सामने रखते हुए आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु बहुत ही सुंदर अपेक्षा के साथ मुझे और आपको अपने पुत्र यीशु के रक्त से मोल लिया है ताकि हम उसके लिए जीवन जिए, उसके लिए फल लाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। कितने सुंदर बात है कि हमने यीशु को नहीं चुना लेकिन उसने हमें चुन लिया है कि हम उसके लिए फल लाएं। और इसलिए यह जरूरी है कि प्रभु ने मुझे और आपको नियुक्त किया है, हर एक विश्वासी को अलग अलग काम करने के लिए नियुक्त किया है। हमें उसे समझना है। ऐसा नहीं है कि प्रभु मुझे नहीं नियुक्त किया है, हर एक को प्रभु नियुक्त किया है कि हम उसके लिए फल लाएं। प्रभु के साथ बीज बोने का कर्तव्य हमें दिया गया है। क्या आज हम बीज बो रहे हैं? किसी न किसी माध्यम से हम उसके लिए अवश्य कार्य करें, परंतु प्रभु के लिए उनमें फल नहीं, दूसरे शब्दों में वे फल रहित हैं। बहुत से मसीही फल रहित हैं। क्यों? क्योंकि सांसारिकता ने उनको दबा दिया है, संसार की चिंताएं उनको बिल्कुल जकड़ लिया है, जिसके कारण से वो फल लाने में असमर्थ हैं। चौथी प्रकार की भूमि, अच्छी भूमि, ऐसे लोगों को दर्शाता है जो वचन को सुनकर समझता और समर्पण के साथ आत्मसात करता है, वही फल लाता है। हम उसे ग्रहण करेंगे, समर्पण के साथ आत्मसात करेंगे तो अवश्य ही फल लाएगा। यीशु के वचन, यीशु ने कहा, धन्य वे हैं जो वचन सुनते और मानते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 28 वचन में ये वचन लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 28 वचन में। कितना सुंदर बात है। एक महिला यीशु के बारे में ऐसा बोल रही थी। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वह स्तन जो तूने चूसे। प्रभु यीशु मसीह को ऐसा कह रहा है, आशीषित है वह गर्भ जिस पे तू रहा और वह स्तन जिसको तूने चूसा था। प्रभु उसके प्रत्युत्तर में कितना सुंदर बात कहे हैं। उस महिला के लिए नहीं, केवल हमारे लिए भी और सभी विश्वासियों के लिए। उसने उससे कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। वे आशीषित हैं, यानी प्रभु के लिए वे फलवंत होंगे। कितनी सुंदर बातें प्रभु यीशु ने कहा है। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, परमेश्वर अपनी बातें माने जाने से, यानी वचन को सुनकर समझकर आत्मसात करने से प्रसन्न होते हैं। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे। पहला सामुएल 15 अध्याय उसके 22 वचन में जो वचन लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, आप अपने बाइबल को देख लीजिएगा। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर के वचन में कहा गया है हमारे लिए कि सुनकर आत्मसात करना कितना मनोहर बात है। यदि सुनकर हम उससे आत्मसात कर रहे हैं तो उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो वह वचन हमारे जीवन में फल से लदा हुआ होगा। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, हम सबों को परमेश्वर का वचन अच्छी भूमि में गिरे बीज के समान ग्रहण करना है, ताकि हमारे हृदय में वह अंकुरित हो, बढ़े,
फूले और 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाए, जिससे प्रभु की महिमा हो। एक विश्वासी या मसीही के जीवन में फल नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें 2 विशेष कारण को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके कारण से फल नहीं आता है। पहली बात, परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण नहीं करने के कारण से। यदि सुनकर उसे हम ग्रहण नहीं करेंगे तो फल आने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल ही उसमें फल नहीं आएगा। दूसरा, परिस्थिति के कारण वचन ग्रहण करना कई बार कठिन हो जाता है। संसार की चिंताएं दबा देती हैं और संसारिकता हावी हो जाता है, और उसके बाद वचन हमारे हृदय में बोया भी गया होता है, बढ़ता है, लेकिन फल आने से वह रुकता है। और इसलिए हम सबों को इस बात को समझना होगा कि वचन को मेरे जीवन में बढ़ने से कौन शक्ति अगर रोक रहा है तो उसे पहचाने, और परिस्थिति यदि हम सबों को परमेश्वर का वचन सुनने से रोक रहा है तो उसे भी हमें समझना है। क्योंकि हम सबों को स्पष्ट में इस बात को बता दिया गया है कि वो शक्तियां कार्य करती हैं, वो परिस्थितियां जो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को फलवंत होने से रोकता है। आज हमें उसको समझना है, उसे हटाना है, ताकि हम प्रभु के वचन को ग्रहण करें और हमारे जीवन में प्रभु के लिए वह फल आए जिसके लिए उसने हमें नियुक्त किया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परम पवित्र यहोवा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज के दिन में तूने इस बात को हमें बताया है कि हम तेरे वचन को ग्रहण करेंगे समझ के साथ, तभी हमारे जीवन में वह फल आएगा। प्रभु परमेश्वर, सारी बातें हमें स्पष्ट रूप से तूने बताया है। हमारी विनती है हमें समझ की आत्मा दे, ताकि रोकने वाली बातों को हम समझ सकें, ताकि उसे दूर करें कि हमारे जीवन में तेरा वचन जड़ पकड़े और 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाए, जिससे तेरी महिमा हो और हम आत्मिकता में निरंतर आगे बढ़ें। हे प्रभु परमेश्वर, हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने तेरे वचन को सुना है। प्रभु, हर एक को आत्मिक समझ प्रदान कर और आत्मिक समझ के साथ तेरे वचन को ग्रहण करें, ताकि हर एक के जीवन में तेरे लिए फल आए, जिससे तू प्रसन्न होता है। हे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं वचन का प्रकाशन देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सभी खड़े होकर इस समय अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन के साथ अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामने से गर्भ पाया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने फास्तुस पिलातुस के साथ संग होकर क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, लोग पुत्र तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा और सर्व की कलीसिया पर संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु बोझ विधि क्रम संख्या 17 से आगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं।
परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का निकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम परमेश्वर के सामने दीनता के साथ अपने गुनाहों को अंगीकार करें। एक साथ प्रार्थना करें। एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और बुराई करना असफल रहे हैं। इन सब पापों से हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने अपने प्राण दिए, उसी के कारण में जो पाप को उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नए जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करता है, वो सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। श्रद्धा और भक्ति के साथ हम इस समय अपने भेंट को अर्पित करते हुए गाएंगे 204 गीत नंबर 204, एक द्वार नित खुला रहता है। Oh
आइए हम इस स्नेह को प्रभु को अर्पित करें। हे परमपिता परमेश्वर, सभी अच्छी वस्तुओं के दाता, हमारे जीवन का स्वामी, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे शारीरिक जीवन को जीवित रखने के लिए तूने भौतिक आशीष हमें प्रदान किया ताकि उसके द्वारा से हमारा ये शारीरिक जीवन सुरक्षित रहे, जिस पर तूने अपने पवित्र आत्मा को रखा है। कि प्रभु, जो कुछ तूने हमें दिया है उसी में से इस समय हम भेंट तुझे अर्पण करते हैं। इसे ग्रहण कर और पवित्र कलीसिया के अच्छे काम में आने के लिए इसे आशीषित कर। हर कोई को आशीष दे जिन्होंने मुट्ठी खोलकर तेरी महिमा के लिए तुझे अर्पण किया है। विनती करते हर एक को मन जो तेरे लिए देने को तत्पर रहता है उसे अपने लिए ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में ग्रहण कर। और धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे भेंट स्वीकार करने और आशीष देने के लिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कृपया बैठ जाएंगे, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि कठिन और विषम परिस्थितियों के बावजूद भी ऑनलाइन आराधना के माध्यम से बहुत सारे लोग तेरे वचन की सहभागिता में जुड़ते जा रहे हैं। उनके हृदयों में तेरा वचन बोया जा रहा है। प्रभु परमेश्वर, इस अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए वचन को तूने विस्तार कर दिया है ताकि एक ही समय में अधिकाधिक लोग तेरे वचन को सुने। विनती करते हैं प्रभु, इस सारे लोग जब सुन रहे हैं तो उसी अनुपात में वे समझे भी, उसे ग्रहण भी करें, ताकि उनके जीवन में फल आए, तेरी महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है जो परिवार में होकर, समूह में होकर या व्यक्तिगत रूप से भी इस ऑनलाइन आराधना में शामिल है, हर एक को बहुत अच्छी आशीष प्रदान कर, उनके जीवन में तेरी आशीष हो और वे फलवंत जीवन जिए, गवाहीपूर्ण जीवन जिए, उनकी सहायता कर। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, उन्हें हमारी मदद की है, तेरी उपस्थिति को हमने महसूस किया है। वचन की सेवकाई में, गीतों को गाने में, तेरी संगति में, धीरज के साथ बैठने में, सारी बातों में हमारी अगुवाई की हम धन्यवाद करते हैं। अभी प्रभु हम समाप्ति पे हैं। अब जब हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे, हमारे साथ हो कि आज दिन भर हम तेरी सुरक्षा में सुरक्षित रहें और बाकी जीवन में भी हम तेरी सुरक्षा में समर्पित होते हैं। तो प्रभु परमेश्वर, मनुष्य होने के नाते हमसे गलतियां होती हैं, अभी भी हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इस आराधना के दरमियान में जो गलतियां हुई हों, प्रभु हमें क्षमा कर, हमारी सेवा स्वीकार कर और जो वचन तूने आज हमें दिया है उसे आत्मसात करने में हमारी सहायता कर, ताकि तेरा वचन हमारे जीवन में बहुत का फल आए, जिससे तेरी महिमा हो। कि प्रभु परमेश्वर, दिन भर हमें तू ही संभाल और शाम के समय में एक मौका दे कि धन्यवाद के साथ हम तेरे सम्मुख उपस्थित हों, तेरा धन्यवाद करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आशीर्वचन ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे।
ईश्वर को धन्यवाद की गाएंगे। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी कुशल से विदा हूँ प्रभु के नाम से आमीन। शिव सहाय। यीशु।